एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक जंगल में कालू रहा करता था। उसके पास ही एक बकरी थी। वो हमेशा अपनी बकरी पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करता था। वो बकरी को हमेशा जुल्म करता था और उससे कहता था कि वो उसे दूध दे और हर टाइम दूध देती रहे, लेकिन बकरी को कोई अच्छा फिर आसान चीज़ें ना खिलाता था ताकि वो दूध दे। इसलिए बकरी बहुत परेशान होती है कि अब वो क्या करे, कैसे करे, उसे समझ नहीं आती कि आखिरकार वो क्या करे। बकरी बेचारी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे तो समझ ही नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। वो बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। बकरी तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही कालू से डंडे से खूब मारता, बकरी को खूब डंडे से मारता, हर टाइम बकरी को डंडे से मारता। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो, तुमने डंडे से मारा है मुझे। बकरी को खूब डंडे से मारता है और बकरी वहां से भाग जाती है बेचारी। कालू को तो तरस भी ना आता था इन मासूम जानवरों पर, उस पर तो जुल्म के पहाड़ तोड़ देता है। वो बेचारे जंगल की तरफ भागती जाती है और जंगल की तरफ बेचारे भाग जाती है। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो बेचारे करे तो क्या करे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। वो बेचारी बकरी रात के अंधेरे में वहां से जाते जाते चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। आगे ही जाते जाते वो बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है और अंधेरा भी काफ़ी हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है और ये क्या हो रहा है। मैं वो बेचारी तो डर ही रही थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। हाँ, ये तो सही कहा है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रही कि ये सब कुछ कैसे होगा। बकरी तो बहुत ज़्यादा मैं डर की वजह से आवाज़ें निकाल रही थी। उसे एक झोंपड़ी दिखाई देती है, वो झोंपड़ी के अंदर जाती है और देखती है ये झोंपड़ी है, यहाँ कोई ना कोई वहाँ से रानो निकल कर आती है और रानो फिर उसे देखकर कहती है, मैं 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 अरे बकरी, तुम इतने रात को इतने अंधेरे में क्या कर रही हो। बकरी तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो तो इतने अंधेरे में डर ही रही थी। मैं तुम्हें क्या हुआ, ऐसे ही बकरी रानों को सब कुछ बताती है अगले पार्ट में, अगली कहानी। बकरी, क्या तुम्हें खाने की भूख लगी है? मैं तुम्हें अभी खाने को कुछ लेकर आती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, कुछ लेकर आइए, तब तक मैं इंतज़ार कर। तो ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाती हूँ, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं तुम्हारे लिए खाने में कुछ न कुछ लेकर आती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैंने इतने दिनों से खाना भी नहीं खाया। अच्छा अच्छा, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, तुम्हें खाने के लिए अच्छा अच्छा कुछ लेकर आती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया जो आप खाने को लेकर आ रही हैं। आप इतनी अच्छी हैं। वो कालू तो मुझे बहुत मारता था, वो कबूतर मुझे बहुत मारता था, हर टाइम मुझ पर जुल्म करता रहता था, इसलिए मैं वो छोड़कर जा आ गई हूँ। अच्छा किया, अब तुम मेरे पास ही रहना, खाने की कोई कमी नहीं होगी। वैसे तो मुझे बकरी कभी मैंने पाली ही नहीं है, लेकिन तुम्हारा घास मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ आऊँगी। तुम बिल्कुल भी फ़िक्र ना करो, कहीं न कहीं से ढूँढ कर लाऊँगी तुम्हारा घास। अभी मेरे पास कुछ चावल पड़े हुए हैं, उसके नीचे वाला तुम घास खा लो और चावल ऊपर से मैं खा लेती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप वो चावल लाएँ और मैं खा लेती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं चावल लेकर आती हूँ, आप खा लीजिए। हाँ हाँ, ये लो, तुम ये चावल खा लो और सुबह होते ही मैं तुम्हें खाने को कोई अच्छी चीज़ दूँगी। अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई अच्छी सी चीज़ दूँगी खाने के लिए। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात कही है तुमने, खाने को कुछ अच्छी चीज़ ही खाऊँगी। ये दाने तुम खा लो, मैं घास खा लेती हूँ।
मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा करती हूँ, मैं ये खाने को ले लेती हूँ। ऐसे ही सुबह को बकरी को सैर कराने के लिए ले जाती है और उसे सैर कराती है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, देखकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात कही है। मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है और ज़्यादा। बकरी को अच्छा तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ अच्छा सा। क्या तुम्हें भूख लग रही है? हाँ हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन क्या खाऊं मैं? मैं अभी तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ। तुम बिल्कुल घबराना ना और परेशान भी ना होना। बस जब तक मैं नहीं आती यहीं पर ठहरना, कहीं और ना जाना। ऐसे ही बकरी वादा कर लेती है और कहीं नहीं जाती। अगला पार्ट अगली कहानी में आप लोगों को सुनाऊंगी, तब तक इंतज़ार की। मैं 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 क्या बकरी, तुम्हें भूख लग रही है? क्या तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊं? तुम्हें लगता है भूख लग रही है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी अच्छा अच्छा खाना बना लेती हूँ। बहुत अच्छा अच्छा मनपसंद खाना बनाऊंगी तुम्हारे लिए। तुम्हें तो खाकर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी जाकर तुम्हारे लिए खाना ढूंढ कर लाती हूँ। 2 मिनट में जाकर खाना ढूंढूंगी तुम्हारे लिए, अच्छा वाला खाना। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, आज के बाद हम दोस्त बन जाते हैं और तुम मेरे साथ सैर करने के लिए चल रही हो ना मेरे साथ सैर करने के लिए। अभी हम जाएंगे और सैर सप्ताह करके आएंगे। तुम बहुत अच्छी हो, मेरा बहुत ख्याल रखती हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो। वाकई तुम ऐसे ही वो दोनों दोस्त बन जाती है और रानू बकरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और बकरी को घुमाने फिराने के लिए इधर उधर ले जाती है। मैं बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तुम तो मुझे बहुत घुमाती फिराती हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं तो सोच रही थी जिंदगी भी मेरी अच्छी हो गई है जब से तुम मुझे घुमाना फिराना ले गई हो। ऐसे ही रानू उसके लिए घास लेने के लिए जंगल में जाती है और जंगल में उसे बहुत अच्छा कुछ दिखता है। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी से वो पीछे तो देखो, पीछे तो इतना अच्छा अच्छा घास है। जल्दी से अपनी बकरी के लिए ये घास तोड़ लेती हूँ, दाने मैं खुद खा लूँगी और बाकी का बकरी को खिला दूँगी। बकरी खाएगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपनी बकरी की बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। ऐसे ही वो बकरी को दाना आकर दे देती है। बकरी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मैं अंदर चलो, बकरी खाना है। अगले पार्ट में दूसरी कहानी सुनाऊंगी आपको। यही अगला पार्ट बताऊंगी क्या हुआ। प्यारी बकरी, तुम्हारे लिए अभी घास लेकर आई हूँ, चलो घास खा लो। तुम्हें घास की तो सख्त ज़रूरत है मेरी प्यारी बकरी। अभी तो तुम्हारे लिए घास लेकर आई हूँ, चलो उठो और घास खा लो जल्दी जल्दी से। भूख लगी होगी ना तुम्हें? हाँ मालकिन, भूख तो लगी है मुझे। क्या घास मिल सकता है? हाँ तो क्यों नहीं मिल सकता। अभी मैं तुम्हारे लिए घास लेकर आई हूँ, 2 मिनट में तुम्हें घास खिलाती हूँ। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। वाह मालकिन, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जो मेरा ख्याल रखती हो, वरना तो पिछला मालिक मुझे बहुत मारता था। जब से मैं यहाँ आई हूँ आप तो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वरना तो पिछला मालकिन मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल भी नहीं रखता था। बस सारा दिन मुझे मारता रहता था, मैं तो उससे तंग आ चुकी थी। इसलिए तो फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ भागकर। अच्छा बकरी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी। चलो आप अंदर चलो और खाना खाओ। तुम्हें भूख लगी हो कि दाने मैं खा लेती हूँ और ये जो नीचे घास है ये तुम खा लो, तुम्हें तो कोई अच्छा सा बनेगा। हाँ हाँ ठीक है, सही है, मैं तुम्हें बेच देती हूँ। चलो ऐसे ही बकरी खाना खा लेती है। बकरी को तो खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो बकरी खाना खा लेती है क्योंकि उसे तो भूख लगी थी। इसी तरह बकरी जो है, मैं तुम्हें दूध भी दूंगी क्योंकि तुम मुझे सारा दिन खाना खिलाती हो और खाना खिलाओगी तो दूध तो अच्छा दूंगी ना मैं। वाह, तुम मुझे दूध दोगी? हाँ हाँ मालकिन, मैं आपको दूध दूंगी, आप उसकी चाय बनाकर पिया करें। वाह, फिर तो मेरी ज़िंदगी में अच्छा हो जाएगा अगर तुम मुझे दूध भी दिया करोगी तो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पता है बहुत गरीब हूँ और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
अगर तुम मुझे दूध दोगी तो फिर तो मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएँगी। और तुम मुझे दूध दोगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, ताकि मैं बकरी का दूध। ये लो मालकिन, ऐसे ही कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से यही सीखा है कि अच्छा सलूक करने से आपको सब कुछ मिल जाता है। जैसे कि रानू ने अच्छा सलूक किया तो बकरी ने भी अच्छा दूध दिया उसे। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आज सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं कहानी के। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।